अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है हमारी खड़े मसूर की दाल, और इसको हम मलका मसूर भी कह सकते हैं और साबुत मसूर की दाल भी कहते हैं इसको। हम जो मसाला जार डालने हैं वो ये हैं, जिसमें 1.5 चम्मच नमक लिया हमने, आधी चमची हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच हमने लिया है सुर्ख मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हमने लिया है कुटा हुआ पिसा हुआ साबुत धनिया। तो ये मसाला जात इसमें ऐड होंगे और हम इसको पकाएंगे इन मसालों के साथ। हमने रखा हुआ पहले से, उसमें हम ये देखें हमने पानी जो रखा हुआ था उसमें हमने ये दाल ऐड कर दी है। दाल को उसमें पकने के लिए हम रख देंगे। पानी इसका पहले से उबलता हुआ आना चाहिए। गर्म पानी में हम ये दाल डालेंगे तो इसका अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा, और तमाम मसाला जात भी इसमें हम ऐड कर देंगे। कुकर में जो हमने ये दाल को डाल के रख दिया था, इसका कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे, और ये हम 15 से 20 मिनट इसको पकने के लिए रखेंगे, जब तक इसके दाल जो है वो गल ना जाए और इसका पानी थोड़ा खुश्क ना हो जाए। हम लोग अपना कुकर का खोल रहे हैं ढक्कन और देखते हैं कि दाल गल गई है या नहीं गली है। ये देखें माशाल्लाह से दाल जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, तड़का लगाएंगे इसका, और फिर ये आपकी दाल जो है ये मलका मसूर तैयार हो जाएगी। धनिया डाल देते हैं इसमें, हरा धनिया, और साथ ही फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे और फिर इसका तड़का लगा देंगे, जिसमें हमारे पास जो होगा टमाटरों का, अदरक लहसुन और सुर्ख लाल मिर्चें जो कि साबुत होती हैं उनका हम तड़का लगाएंगे। तो ये देखें हरा धनिया डालने से दाल कितनी खूबसूरत, और कलर देखें इसका कितना प्यारा लग रहा है। अब हमने इसमें धनिया डाल दिया, तो साथ ही अब हम मसाला तैयार करते हैं जो कि हमने इसका तड़का लगाना है। उसके लिए हमने देखें सुर्ख लाल मिर्चें जो साबुत वाली हैं वो डाली हैं, साथ ही अदरक लहसुन और प्याज भी डाल दिया है, और इसको फ्राई करने के लिए रख देते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे, और साथ में ही हमने इसमें साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला डाल दिया है ताकि इसका भी फ्लेवर इसमें आ जाए। देखें किस तरीके से हमने ये मसाला तैयार किया है। अब ये मसाला तैयार करने के बाद इसका भगार को हमने दाल के अंदर डाल दिया है, और ये मसाला इसमें डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से दाल में शामिल हो जाए। और इसके साथ ही हम लोग टमाटर का भगार तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 3 से 4 अदर टमाटर लिए थे, उनको काट लिया है और उसको हमने ऑयल में डाल दिया है, और इनको थोड़ा सा पकाएंगे। और पकाने के बाद इसका जब देखेंगे कि ये गल चुके हैं, तो इसके अंदर हमने कुछ और चीज़ें भी डालनी हैं, जो कि हमने केरी को पीस कर रखा है, और उसको फिर हम इसमें शामिल करेंगे ताकि खट्टी दाल बन जाए ये, और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा केरी डालने से। टमाटर और ये केरी को हम एक साथ भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और देखिए किस तरीके से यह मसाला हमारा तैयार हो रहा है। ये देखिए इसको हम काफ़ी उस वक्त तक भूनते रहेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। और ये देखें पानी खुश्क हो चुका है केरी और टमाटर का, तो इसको हम अच्छी तरीके से भूनने के बाद फिर साथ ही इसमें दाल के अंदर इसको ऐड कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। जब तक ये तैयार हो रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और देखें अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो हमने दाल में ऐड कर दिया है, इस टमाटर और केरी के मसाले को, और इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से ये हमारी खट्टी दाल जो है वो तैयार हो गई है, साबुत मसूर की दाल। आप इसके साथ चावल, भगार वाले चावल बनाएं या सफ़ेद राइस बनाएं, बहुत अच्छा टेस्ट देंगे ये, और इनका मज़ा दुबाला कर देंगे। आप इसको चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।